बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जब हम सब यहाँ औरंगाबाद में इकट्ठे हुए हैं तो देख के खुशी हो रही है कि पिता परमेश्वर की याद में कितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं। वो समय जब हम प्रभु को याद करने में गुजारते हैं, वो समय हम सबके लिए बेहतरीन समय होता है। प्रभु को याद करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना और फिर प्रभु को पाना, ये कदम उठाने के लिए हम सब इस धरती पर आए हुए हैं। हम सबका एक ही मकसद है और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और फिर ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें कि असलियत जो बाहर नहीं, जो हमारे अंदर है, उसको पाते हुए हम प्रभु से अंग संग हो सकें। जब भी महापुरुषों के वचनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हम किसी से दूर नहीं, उन्हें हम ज़रूर पा सकते हैं। ये ना सोचें कि सिर्फ जो योगी हैं, जो प्रभु को बहुत याद करते हैं, जो संत महापुरुष हैं, जो खास और स्पिरिचुअली इनलाइटेंड बीइंग्स हैं, वो ही सिर्फ प्रभु को पा सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है और उन्हें पा सकता है। तो जब हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर उनको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, तो एक रास्ता हमें मिलना शुरू हो जाता है पिता परमेश्वर को पाने का। बुल्ले शाह जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, बुल्ले शाह ने बहुत कुछ प्रभु को पाने के बारे में कहा है। जब वो बड़े छोटे थे तो उनकी लगन पिता परमेश्वर को पाने की थी। तो कभी एक संत के पास जाते थे, कभी किसी योगी के पास जाते थे, किसी और आध्यात्मिक गुरु के पास जाते थे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो रास्ता मिल नहीं रहा था जिसके जरिए वो पिता परमेश्वर को पाए। तो किसी ने उन्हें कहा कि अगर तुमने प्रभु को पाना है तो तुम इनायत शाह जी के पास जाओ। इनायत शाह एक माली का काम किया करते थे। तो वो ज़माना ऐसा था कि जब कोई जिज्ञासु, कोई भक्त एक सदगुरु के पास जाता था तो वो उसे सेवा में लगा देते थे। तो बुल्ले शाह जब इनायत शाह के पास पहुंचे तो इनायत शाह ने उन्हें गार्डनिंग करने के लिए लगा दिया। कुछ पौधे यहाँ से उठा के वहाँ लगा दो, कुछ ज़मीन को ठीक कर दो, कुछ पौधों को पानी देने का काम। तो एक हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, चौथा हफ्ता गुजर गया। जब महीना होने को लगा तो बुल्ले शाह को लगा मैं तो इधर पिता परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आया था, लेकिन एक गुरु जी ने तो मुझे सिर्फ कहीं यहाँ पे फूल लगा दो, यहाँ पे पानी दे दो इनको, यहाँ पे कोई प्लांट लगा दो, इसी कार्य में लगाया। तो एक दिन उन्होंने इनायत शाह जी के सामने पहुँचे और उनको कहा कि मैं तो इधर पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया था, तो आपने तो मुझे ये माली का रूप बना दिया, तो ऐसे में प्रभु को कैसे पाऊंगा। तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा कि साईं दा की पावना इधरों पुटना तो उधरों लावना। कहते पिता परमेश्वर को पाना है तो बहुत आसान है। करना क्या है कि जैसे तुम एक पौधा इस तरफ से उठाकर उस तरफ लगाते हो, ऐसे ही तुम्हें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ शिव नेत्र पर टिकाना है। इसे शिव नेत्र कहा जाता है, 10वां द्वार कहा जाता है, सिंगल थर्ड आई कहा जाता है, दिव्य चक्षु कहा जाता है, नुक्ता सफेदा कहा जाता है।
अलग अलग नाम उस गेटवे के हैं, उस ओपनिंग के हैं जहां से हमारी रूह अंदर की दुनिया में उड़ान करती है। हम सब इस समय इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। आंखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जबान से चखता है और फिर स्पर्श की इंद्रिय। शरीर में हजारों सेंसर हैं, यहाँ हाथ लगाओ फील होता है, यहाँ लगाओ फील होता है। तो इनके जरिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो वहां पर समझाते हैं कि करना क्या है कि ध्यान को अंदर की दुनिया में लेके जाना है। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि हम पिता परमेश्वर को जरूर पाएंगे। करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है। आत्मा इस समय शरीर में बिखरी हुई है, उसको यहां इकट्ठा करना है शिव नेत्र पर, और फिर उसको उड़ान देनी है ताकि वो अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाए। मीराबाई, जिन्हें हम सब यही सोचते हैं कि वो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, और बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम में लिखा है, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी बढ़ती चली गई तो उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज की दया दृष्टि हुई। संत रविदास जी महाराज ने उन्हें नाम की देन दी, और जब उनकी रसाई अंदर की दुनिया में हुई तो उन्होंने ये लिखा कि मीरा मन मानी सूरज से आला आसमानी। उन्होंने कहा कि मैं जो कि मूर्ति पूजा करती थी, जो उसमें बिलीव करती थी, जब मेरी सूरत ने उड़ान की, जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई, तब मुझे जाके यकीन हुआ, तब मैंने माना कि अंदर की दुनिया में ही सब कुछ हमें मिलता है। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, उनका अंश होने के नाते परमात्मा का अंश आत्मा, हम भी प्रेम से भरपूर हैं। और बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। धर्म जब भी शुरू हुए किसी महापुरुष की तपस्या के बाद शुरू हुए। वो महापुरुष जिन्होंने प्रभु से बहुत प्रेम किया, उनकी ओर ध्यान दिया, चाहे वो किसी कुटिया में बैठे हों, चाहे पहाड़ के ऊपर बैठे हों या एकांत में हों, और जब उन्होंने ध्यान अंदर की दुनिया में किया तो उन्हें पिता परमेश्वर के अनुभव हुए। और जो अनुभव थे उनको ही जब उन्होंने औरों को समझाया और तरीका बताया कि कैसे वो उसे पाए, तो धर्म होने शुरू हो गए। हर एक धर्म के दो पहलू हैं, एक अंदरूनी और एक बाहर का। जो अंदरूनी पहलू है वो समय के साथ हम लोग सब भूल जाते हैं, और जो बाहर का पहलू है हम उस पहलू के साथ ही जुड़े रहते हैं। हम अपने धर्म स्थानों में जाएंगे और कहीं पे हम कोई मोमबत्ती जलाएंगे, कोई दिया जलाएगा, कहीं पे जाएंगे तो कोई नगारा बजाएगा और कोई घंटी बजाएगा। अब हम ये क्यों करते हैं, ये हम भूल गए। ये साइंस इसीलिए रखे गए हैं कि जो अंदर की ज्योति है और जो अंदर की ध्वनि है उसका हम अनुभव कर पाए। और ये जो बाहर के रीति रिवाज हैं इनमें इंसान फंस जाता है, और असलियत जो उस महापुरुष ने दी थी, जिसके नाम के पीछे वो धर्म शुरू हुआ, वो आस्ते 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 घूम जाती है। एक वाक्य अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में होता क्या है। एक धर्म स्थान था, उसके बाहर एक संत जी सत्संग किया करते थे। तो जो सत्संग करते थे तो थोड़े लोग आते थे, लोगों को सत्संग अच्छा लगा और आने शुरू हो गए। तो जब थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए
तो लोगों ने देखा कि जब संत जी सत्संग शुरू करते थे तो एक बिल्ली आती थी, म्याऊं 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 करती थी। तो सबको लगा ये तो सत्संग प्रॉपर्ली सुनने नहीं दे रही हमको। तो उन्होंने जो भी सेवादार थे, एक सेवादार की ड्यूटी लगा दी कि सत्संग से पहले बिल्ली को दूर जाके कहीं बांध दो, ताकि सत्संग में कोई बाधा ना पड़े और कोई तकलीफ ना हो। तो समय जाता रहा, उन संत जी की मृत्यु हो गई। एक और संत जी सत्संग करना शुरू हो गए। जो सेवादार था उसकी मृत्यु हो गई, कोई और सेवादार आया। जो बिल्ली थी उसकी मृत्यु हो गई। तो जो नए सेवादार आए उन्होंने एक नई बिल्ली ला ली सत्संग से पहले, कि सत्संग शुरू होने से पहले बिल्ली बांधनी जरूरी है। एक नई बिल्ली ला के उसको बांधा और फिर सत्संग शुरू हुआ। तो ऐसे ही रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हुए इंसान भूल जाता है, उसका मकसद क्या था वो भूल जाता है, लेकिन उसको बार 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 करता रहता है। सोचता है यही शायद तरीका है मुझे धर्म को फॉलो करने का। तो जो बुल्ले शाह जी की काफी हम सुन रहे थे, उसमें जो असलियत है, जो प्रेम का रास्ता है, जिस पर चलकर हम दो से एक हो जाते हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। कि जो प्रेम की गली है उसमें दो चलने से उसमें एक ही होना पड़ता है। आत्मा का मिलाप परमात्मा से, जहां पे दो हुए नहीं वहां पे द्वैत आ गई, जहां पे द्वैत आ गई वहां पे प्रभु हो नहीं सकता। क्योंकि जहां पे द्वैत आएगी वहां पे इंसान के अंदर हुमे आ जाएगी, क्योंकि जहां दो होंगे हर एक दूसरे से बेटर होना चाहेगा, उससे अच्छा होना चाहेगा, उसकी ईगो, उसकी हुमे खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। ये कबीर साहब ने फरमाया कि जहां पे ईगो आ गई, जहां द्वैत आ गई वहां पे प्रभु नहीं पाए जा सकते। और जहां पे प्रभु है वहां पे द्वैत है नहीं, वहां पे एकता ही एकता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो। कि एकता पिता परमेश्वर से करो, उसके लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। कि एक ऐसी लाइफ जो सद्गुणों से भरी हो, ये पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने के लिए। क्योंकि जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी किसी के हम मददगार होंगे, तभी निष्काम सेवा भाव करेंगे। जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी सच्चाई साधक से पेश आएंगे। जब जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी अहिंसा का रास्ता इंसान अपनाएगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा। और जब प्रेम से हम भरपूर होंगे तभी हमारी ईगो, हमारी हुमे हमारे काबू में रहेगी। तो सबसे जरूरी है कि प्रेम के रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं। बार 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 जब हम असलियत को जानने की कोशिश करते हैं तो महापुरुष यही समझाते हैं कि सब कुछ इंसान के भीतर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। कि सब कुछ हमारे भीतर है और हम क्या करते हैं, कभी यहाँ ढूंढने चल जाते हैं, कभी वहाँ ढूंढते हैं, कभी वहाँ ढूंढते हैं, कभी वहाँ ढूंढते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाए जो लोग बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर को, भ्रम के अंदर पड़ जाते हैं, भ्रम के अंदर जिंदगी जीते हैं। कि पिता परमेश्वर को अगर पाना है तो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लगाएं। अब ये जो पूरी काफी है इसमें यही पॉइंट बार 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 बुल्ले शाह जी फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकी सद्दा काबे नू कर दे। कह रहे आम लोग क्या करते हैं कि जो भी धर्म स्थान हो उसको सद्दा करते हैं, वहां पर जाकर मत्था टेकते हैं। साडा सद्दा यार प्यारे नू। कह रहे हैं कि जो एक सच्चा जिज्ञासु है, जो एक सच्चा भक्त है, उसका सद्दा कहाँ है, यार प्यारे नू। तो यार प्यारा कौन है, उसका सदगुरु जो उसे प्रभु को पाने का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि एक भक्त उस स्टेज तक पहुंच गया है जहां उसे यह अनुभव हो गया कि मेरे सदगुरु के जरिए ही मुझे सब कुछ मिलेगा। वो तब होता है जबकि हम उनके प्रेम का अनुभव करते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो जब हम ये आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं तो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो वो हमें अपने साथ
अंदर की दुनिया में लेके जाए, तब हमें यकीन होता है कि वो हमारे रियली में मददगार हैं। कबीर साहब ने भी एक जगह और फरमाया कि किस किस्म के सदगुरु उन्हें अच्छा लगता है। वो फरमाते हैं कि साधो सो सतगुरु मोह भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोह प्यावे। कि किस किस्म का सदगुरु चाहिए? जो सच्चा नाम है, जो वो उसके साथ जुड़ा हुआ हो और उसके रोम रोम में वो सच्चा नाम, सच्चा शब्द हो, और वो उस शब्द के साथ मुझे भी जोड़ दे। कबीर साहब ने बहुत को लिखा, एक जगह फरमाया कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार, कि करोड़ों ग्रंथों का जो निचोड़ है वो क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है, शब्द सुन संभार। के सच्चाई क्या है? प्रभु से जुड़ने में, उनके नाम का जाप करने में, उनकी नजदीकी पाने में, उनसे प्रेम करने। जग झूठ है। ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, ये माया की दुनिया है। माया की दुनिया क्या? देखने में कुछ और, भीतर से कुछ और। अगर बाहर तक ही रह जाएंगे, अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहेंगे, तो जो कुछ भी देख रहे हैं स्वप्न के माफक है। जब स्वप्न से इंसान जागता है तब उसे लगता है हो वो तो स्वप्न ही था, लेकिन जितनी देर वो स्वप्न लेता रहता है उसको लगता है ये सब ठीक है। हम भी जब दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तो हम भी यही समझते हैं कि यहाँ सब कुछ जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और बाकी इंद्रियों के जरिए अनुभव कर रहे हैं, ये सब सच है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये माया की दुनिया। अगर यहां पर ही सब कुछ ढूंढते रहोगे तो तुम भ्रम में पड़ जाओगे। असलियत यहां नहीं, अंदर की दुनिया में है। तो कदम अंदर की दुनिया में हम बढ़ाएं, यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते हैं, चाहे वो एक धर्म पे आए हों चाहे दूसरे धर्म में आए हों। तो इसीलिए यहां पर बुल्ले शाह जी समझा रहे हैं कि मैं कोई ईंट पत्थर दीवार को सजदा नहीं करता, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ मुझे मिलेगा वो मेरे सदगुरु से मिलेगा। उसे उन्हें यार प्यारे नु क्या हुआ है कि वो मेरा जो नजदीकी दोस्त है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया कि मेरा दुनिया में कोई दोस्त नहीं है अपने सदगुरु के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं है। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि प्रेम का रास्ता जो अपनाएगा वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और प्रेम के रास्ते पर जब वो चलता है इंसान, तो अंदर की दुनिया में जाता है, तो जो सच्चा नाम है, जो सत्य नाम है, जो शब्द है, जो लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड है, जो ज्योति और श्रुति, जो दो प्राइमल मैनिफेस्टेशंस हैं प्रभु के शब्द के, उसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निजधाम सचखंड तक जा सकते हैं। यही बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं।